नमस्कार, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में अपन जानेंगे। आज के सेशन में आपको जानकारी देने वाला हूँ आरटी के तहत जो एडमिशन होते हैं, प्रवेश प्रक्रिया होती है, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इसमें आपको जानकारी मिलेगी वर्ष 2023-24 के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है उसकी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। और लॉटरी कब निकलेगी वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर देखिएगा 2023-24 के लिए क्या है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल 2023 तक रहेगी। कब तक रहेगी? 10 अप्रैल 2023 तक रहेगी। और इसमें अगर आपका बच्चा प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेता है तो जो फर्स्ट स्टेप है, पहली क्लास में या प्री प्राइमरी स्कूल क्लास के अंदर भाग लेता है, प्रवेश लेता है, तो उसमें उसकी एज क्या रखी होनी चाहिए वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो एक एक करके अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा क्विक्स जो लिंक दिए हुए हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हो। छात्र ऑनलाइन आवेदन यानी कि लगभग 4,59,325 लोगों ने क्या ऑनलाइन आवेदन से संबंधित है देखा है इसमें। और दिशा निर्देश के बारे में बात करें, यानी कि जो वर्ष 2023-24 के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनको 16,417 कैंडिडेट्स ने क्या किया है, विजिट किया है। तो यहाँ पर अपन एक एक करके चर्चा करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा, आप दिशा निर्देश अगर पढ़ रहे हो तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी एक पीडीएफ खुलेगी। ये 25 पेजों की पीडीएफ है। इसमें क्या प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित कंप्लीट जानकारी दी हुई है। इससे आप समझ जाओगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एज रखी गई है। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 है, उसकी धारा 12(1) ग के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, भौतिक सत्यापन व विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 70/2023-24 से क्या है, ये प्रभावी हैं। आप देखिएगा इसमें आरटी अधिनियम के अनुसार निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा भौतिक सत्यापन या पुनर्भरण की जानकारी भी यहाँ पर मिलेगी आपको। तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में राज्य में 1 अप्रैल 2023 से क्या हो गया, लागू हो गया है। जिसकी धारा 12(1) ग के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल की 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 11 क के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अगर प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं आरटी प्रवेश प्रक्रिया के तहत उनका एडमिशन हो जाता है तो उनकी फीस भरण का जिम्मेदारी किन की रहेगी? राज्य सरकार की रहेगी। अब बात करते हैं अपन राज्य में इस प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 70/2012-13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुनर्भरण भी किया जा रहा है। राज्य में लगभग 39,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित है। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को निम्नानुसार संपन्न करवाया गया है। तो बात करते हैं अपन आगे। देखिएगा, इससे संबंधित जुड़ी कोई जानकारी और हो इम्पोर्टेंट तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा, इसमें आप देख सकते हो एंट्री लेवल में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इससे ये भी बताया है कि दुर्बल वर्ग कौन सा होता है और असुविधाग्रस्त समूह में कौन से कैटेगरी के बच्चे आते हैं, उनकी जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है। चलिए बात करते हैं प्रवेश के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है। अगर आपका बच्चा प्रवेश लेता है तो उसको कौन कौन सी पात्रता पूरी करनी होगी। आरटी अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता निम्न प्रकार से होनी चाहिए। तो देखिएगा, पॉइंट नंबर 2(1) के अनुसार
बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास परिक्षेत्र में अगर आपका बच्चा आरटी के तहत प्रवेश लेता है प्राइवेट विद्यालय में, तो उसका घर है जो प्राइवेट विद्यालय से दूर नहीं होना चाहिए, उसके आसपास के एरिया में ही होना चाहिए। उसके अलावा बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। तो ये दो कैटेगरी बना रखी है, उससे संबंधित होना चाहिए। दुर्बल वर्ग में कौन से आएंगे? राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक नंबर 21/19 EDU.1 2019 के जयपुर दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। कौन कौन से देखिएगा? ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, यानी कि दुर्बल वर्ग के अंदर कौन से बालक आएंगे? जिनके परिवार यानी कि अभिभावकों की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है, तो वो क्या आएंगे? दुर्बल वर्ग में आएंगे। इसके अलावा बात करें कि असुविधाग्रस्त के अंदर कौन से बच्चे आएंगे? असुविधाग्रस्त के अंदर वो बच्चे आएंगे, अलग अलग कैटेगरी इसमें बना रखी है, देखिएगा। असुविधाग्रस्त की मैं आपको अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति के बालक आएंगे, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालक इस कैटेगरी में आएंगे। युद्ध विधवा के बालक भी इस कैटेगरी में आएंगे। निःशक्त बालक, जो निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा जो केंद्र सरकार के राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 2R में वर्णित है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची के अंदर है, वर्णित है, तो वो इस अभावग्रस्त कैटेगरी के तहत प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इससे आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखिएगा कुछ एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में प्रवेश लेता है तो उसकी एज 5 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु अधिक या 7 साल से क्या है अधिक नहीं होनी चाहिए। या प्री प्राइमरी 3+ में प्रवेश लेता है तो 3 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 4 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है और उनकी एज की जो काउंटिंग होगी ये यानी कि 31 मार्च 2023 तक है, इसकी एज की है वो काउंटिंग की जाएगी। अब बात करते हैं अपन प्रमाण पत्र से संबंधित। तो अगर आप प्रवेश लेते हो तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, या अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लगाते हो जैसे बिजली का बिल या पानी का बिल लगाते हो तो वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा आगे क्या दिया हुआ है। निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको क्या है इसमें लगाना होगा। इसके अलावा प्रवेश हेतु आयु से संबंधित आप दस्तावेज देते हो तो ये दस्तावेज भी चल जाएंगे आपके। अगर आपके बच्चे का हॉस्पिटल में वो जन्म हुआ है तो हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। आंगनवाड़ी अभिलेख का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड है वो मान्य हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है, इससे आप समझ जाना कि आपको कब से कब तक प्रवेश करवाना है। देखिएगा विज्ञापन जारी हो चुका है, विद्यालय द्वारा प्रोफाइल भी अपडेट कर दी गई है। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना अथवा दस्तावेज अपलोड करने की डेट यहाँ पर दी हुई है 29 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हो। ऑनलाइन लॉटरी कब निकाली जाएगी? 12 अप्रैल 2023 को। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने यानी कि विद्यालय चयन क्रम को बदलना हो तो आप 12 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक ये कार्य कर सकते हो। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कब से कब तक होगी? 12 अप्रैल से 28 अप्रैल 2023 तक। अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करने का टाइम दिया जाएगा 12 अप्रैल से 5 मई 2023 तक। विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने यानी कि बालक द्वारा दस्तावेज री अपलोड नहीं करने पर, अभिभावक द्वारा संशोधन किए जाने पर
CBEO द्वारा जांच करना। ये कब से कब तक होगी? 19 अप्रैल से 20 मई 2023 तक होगी। शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई करना, ये कब होगा? 23 मई 2023 को। पोर्टल द्वारा उपलब्ध RT सीट्स पर चयन करना, ये कब होगा? 24 मई 2023 को। नेक्स्ट है पोर्टल द्वारा उपलब्ध RT सीट्स पर चयन करना सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर, तो ये कब से कब तक होगा? 25 मई 2023 से 15 सितंबर 2023 तक होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर दी हुई है, ये आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट जानकारी है तो ये देखिएगा, अभिभावकों द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो अभिभावकों को कौन कौन से कार्य करने हैं वो देखिएगा। कोई भी अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए संचालित है, उसमें क्रमशः केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों को ही प्रवेश संभव होगा। मान लो कई विद्यालय क्या होते हैं, केवल बॉयज़ के होते हैं, कई केवल गर्ल्स के होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप गर्ल्स वाले विद्यालय में बॉयज़ का एडमिशन नहीं होगा और बॉयज़ वाले विद्यालय में गर्ल्स का एडमिशन नहीं होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप अगर नियर बाय किसी विद्यालय का सिलेक्शन करते हो तो उस कंडीशन में आपको देखना है। अभिभावक कंप्यूटर के माध्यम से प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic. को एक्सेस कर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट दी है। इसके अलावा राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है, सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल पोर्टल जो मैंने अभी बताया है वो क्या करना, ओपन करना, और सारी प्रविष्टियाँ हैं वो क्या करनी है, आपको कंप्लीट करनी है। तो अभिभावकों के संबंधित है, यहाँ पर कुछ ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा जो कार्य किए जाने हैं वो तो गैर सरकारी विद्यालय वाले अपना आप करेंगे। तो अब बात करते हैं, अगर आपके लायक कोई इसमें सूचना है तो आप देख सकते हो। आवश्यक दस्तावेज की बात करें, देखिएगा दुर्बल वर्ग के बालकों के लिए आवश्यक दस्तावेज है 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र भी आपको क्या करना है, इसमें लगाना होगा। असुविधाग्रस्त जो बालक हैं उनको भी प्रमाण पत्र है वो लगाना होगा। तो आप देख सकते हो। लॉटरी की जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो सारी की सारी जानकारी मैंने लगभग आपको इसके अंदर है वो बता दी है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन खुद करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर देखिएगा, होम पेज के ऊपर लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट देखिएगा, rajpsp.nic.in है ऑफिशियल वेबसाइट। ये लगाओगे, विजिट करोगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन छात्र ऑनलाइन आवेदन के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो प्यारे बच्चों आपके सामने ऐसा एक पेज खुल जाएगा। नए आवेदक यहाँ से आवेदन करें, जो नए आवेदन है वो यहाँ से आवेदन करना है, और पहले जिन्होंने आवेदन कर रखा है वो यहाँ से आवेदन देखें या संशोधन कर सकते हैं। तो पहले जिन्होंने आवेदन कर रखा है तो उनको क्या करना है, यहाँ आवेदन क्रमांक लगाने हैं, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड लगाने हैं। लेकिन जो नए पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य चरण यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारियां मैंने क्या है पढ़ ली है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर आपको क्या है फिर आगे बढ़ना है। यहाँ आप आगे बढ़ सकते हो। देखिएगा ऐसा एक पेज आपके सामने खुलेगा। लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दी थी, 10 अप्रैल 2023 है। आवेदन के लिए मदद यहाँ पर देखिएगा 5 विद्यालयों का आपको क्या करना है, अधिकतम चयन करना है। इसके अलावा जाति, निवास स्थान, BPL सूची, विकलांगता के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आपको क्या करना है, संलग्न करना है, लगाना है। विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु बेसिक विवरण के साथ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम एडमिशन कक्षा का चयन कर डाटा सुरक्षित करें। तत्पश्चात विद्यालयों का चयन कर डाटा सेव करें तथा एडमिशन फॉर्म को फाइल लॉक बटन आपको क्या करना है, लॉक करना है।
माता पिता संरक्षक का मोबाइल नंबर में स्वयं का मोबाइल नंबर डालें। यही मोबाइल नंबर संपर्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप मोबाइल नंबर डालें तो उसका ध्यान रखना है कि वो कंटिन्यू काम करता है या नहीं करता है। जो भी जानकारी आपको मिलने वाली है वो फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से ही मिलेगी। तो आप देख सकते हो, ये देखिएगा आरटी ऑनलाइन आवेदन के यहाँ पर चरण दिए हुए हैं। सामान्य जानकारी आपको भरनी है, स्कूल का चयन आपको करना है, आवेदित स्कूल कौन सा है, प्रीव्यू आप देख सकते हो, प्राथमिकता सूची, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। तो ये इतने चरण से आपको क्या है गुजरना है। निःशुल्क शिक्षा हेतु पात्रता संबंधित, तो यहाँ पर ये जो कॉलम दिए हैं वो सारे के सारे आपको भरने हैं। उसके बाद में देखिएगा स्कूल का चयन भी आप कर सकते हो या आवेदित आवेदित स्कूल कौन सा है, किस स्कूल से आपने आवेदन किया है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप है इस माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है आईटी प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी है, ये वेबसाइट है, इससे आप आराम से मोबाइल से भी क्या है आप आवेदन कर सकते हो। आप खुद आवेदन नहीं कर सक रहे हो तो अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट करवा सकते हो। ऐसे ही वीडियो के साथ अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट करवाइएगा। अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी समय पर मिल सके। इस चैनल पर आपको रोज़गार से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा ऐसी जो छोटे बच्चों से संबंधित जानकारी आती है वो भी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।